नमस्कार स्टूडेंट्स, आज ट्वेल्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का पहला टॉपिक एनसीईआरटी का क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण रहेगा और आज हम सीखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे 3 तरीके मेंशन कर रखे हैं जिनसे हम द्विघात समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। जिससे पहला वन रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड और गुणनखंड मेथड, दूसरा मेथड रहेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और वर्गमूल मेथड, और तीसरा मेथड रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या द्विघात सूत्र। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जांपल लिया है जिससे हम तीनों अलग विधि से हल करके देखेंगे और तीनों विधियों को समझेंगे। इसे हम पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर विधि से हल करके देखेंगे। इस विधि को अप्लाई करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या गुणांक यहाँ पे 1 होना चाहिए। इसके बाद ही इस विधि को हम अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से x पिक करना है, यहाँ x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, स्क्वायर लगाना है। कीप इन माइंड यहाँ पर ऑलवेज माइनस आएगा। फिर अंदर जो एक नंबर आया दूसरा नंबर उसका स्क्वायर कर देना है और देन इस c को एज इट इज़ पिक कर देना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग एक बार दोबारा स्टेप को समझेंगे। पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 रखना है, उसके बाद इधर से x पिक करना है, माइनस लगाना है, सेम ये साइन। x के कोफिशिएंट का हाफ करके यहाँ लिखना है, 3/2 हो गया हाफ, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर लगाया, माइनस। फिर जो आपने यहाँ पे नंबर आया उस नंबर को पिक करना है, ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर कर देना है, माइनस लगाना है, जो सी रखा है कॉन्स्टेंट नंबर उसको ऐसे पिक करना है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब आगे अगला स्टेप आएगा x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब कांस्टेंट नंबर्स को हम लोग एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। x माइनस 3/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 पॉजिटिव होगा उधर जाके, प्लस 10 भी पॉजिटिव होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। बच्चों आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज का सम करना आता ही होगा अच्छे से, और नहीं आता है तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो दे दूँगा आप लोगों को। यहाँ पे क्या आने वाला है 449। ठीक है, जिनको आता है वो तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊँगा आप लोगों के। आगे अगला स्टेप क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 49/4। और यहाँ से जो बच्चों को ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं स्क्वायर रूट करने के बाद उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, जबकि स्क्वायर रूट से जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो दोनों टर्म आती है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस 7/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब एक वैल्यू आपको पॉजिटिव पिक करनी है, एक वैल्यू नेगेटिव पिक करनी है। ये हो जाएगा x माइनस 3/2 इक्वल 7/2 और एक वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3/2 इक्वल माइनस 7/2। सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू होगी 7/2 प्लस 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू होगी माइनस 7/2 प्लस 3/2। फिर से फ्रैक्शनल वैल्यू नंबर्स आ गए, इनको फिर अगेन सबका फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व कैसे करना है उसके तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 2 LCM हो गया, 10 ये आ गया, 2 LCM हो गया, -4 ये आ गया, कैंसिल आउट हो गया बेटा, यहाँ से 2 5 10,
2 2 से अपने पास दो वैल्यूज मिल गई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वल बाई 5 इक्वल बाई -2। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक या अगले मेथड जिससे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वह फैक्टरिंग मेथड और पुनर्खंड विधि। तो उसके लिए हम इस एग्जांपल को दोबारा लिखते हैं। तो बच्चों ने ये एग्जांपल दोबारा लिख लिया और इसी एग्जांपल को हम दोबारा से दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखेंगे जिसका नाम है फैक्टरिंग विधि और पुनर्खंड विधि। तो अब इस एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बच्चे बहुत जल्दी अपनी गलतियाँ करते हैं, तो मैं इसके स्टेप्स को 2 बार हो सके तो आपको एक बार और इस विधि को ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्वायर कोएफिशिएंट लिख लेना है। अब पहला स्टेप क्या रहेगा बच्चों? पहला स्टेप रहेगा जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना आपको लास्ट स्टेप से यहाँ सेपरेट भी लिखते जाएंगे। 1 × 10 कितना आंसर है बच्चों? 10। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसके आगे वाला सिंबल, ये बच्चों को फॉलो करना है। इसके आगे सिंबल है माइनस, तो ये ध्यान रखना है माइनस करने पे ये 3 आएगा। तो हम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आपको ध्यान के रखना, मल्टीप्लाई करने पे 10 लिखा है और माइनस करने पे 3 लिखा है। तो जैसे कि हमें पता है 2 से टेबल स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 10 होता है बच्चों, 2 5 10 बिल्कुल होता है। और 5 और 2 का डिफरेंस 3 भी होता है। ये भी ध्यान रखना कि ऑलवेज बड़े में छोटे नंबर को ही माइनस करके यहाँ पे इक्वेशन में सॉल्व करना है। तो ये हो गया बेटा 1x² माइनस ब्रैकेट 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। ये स्टेप समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ब्रैकेट को ओपन करना। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल में 0। क्या करना है? कॉमन निकालना। इन दो टर्म्स में से कॉमन, इन दो टर्म्स में से कॉमन, ठीक है। कॉमन निकालना ज़्यादा बच्चों को अच्छे से आता है, तो थोड़ा सा नहीं आता है तो एक बार कैसे कॉमन निकाला जाता है थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ से कॉमन हो गया 1 नंबर में से और x और x² में से एक x कॉमन। उसके बाद इस नंबर को इससे डिवाइड कर देना है। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है? इस नंबर को इससे डिवाइड कर दोगे यहाँ पर बचेगा 1x। इस नंबर को इससे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ बचेगा प्लस। अब यहाँ पे 2x 10 इन दोनों में से सिर्फ एक कॉन्स्टेंट नंबर में से कॉमन निकाल सकते हैं। वेरिएबल x कॉमन नहीं है, जैसे हम 2 कॉमन है तो ये होगा x माइनस 2 5 10 कॉमन 0। हमने क्या किया? कॉमन लिया दोनों में से और इस नंबर को पहले मैंने इससे डिवाइड किया, फिर इस नंबर को इससे डिवाइड किया। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों जो टर्म है वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो अब देखेंगे हम इसे 1x माइनस 5 दोनों में से कॉमन तो क्या बचेगा अपने पास 1x प्लस 2 और इक्वल में 0। जैसा कि आपको मैथ का प्रोडक्ट रूल पता है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो 1x माइनस 5 इक्वल में 0 रहेगा ऑलवेज, और 1x प्लस 2 इक्वल में 0 रहेगा। तो यहाँ से बेटा वैल्यू होगी x की वैल्यू होगी, इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर +5 और यहाँ से वैल्यू आ गई बेटा -5। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोनों मेथड से रिजल्ट हमारा सेम ही है, ठीक है। तो अब ये आपको ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड ज़्यादा से सूट करता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इक्वेशन देगा और इक्वेशन देके बोलेगा कि सॉल्व करो। आपकी कमांड किसी भी मेथड पे अच्छे से होनी चाहिए, ठीक
ठीक है। स्पेसिफिकली अगर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसी मेथड से करना है तो आप उसी मेथड को यूज़ करना, वरना आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड को यूज़ करना। चलिए अब हम अगला मेथड भी इसी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। वो है तीसरा मेथड हमारा है द्विघात विधि या क्वाड्रेटिक मेथड, ठीक है। इस मेथड में हम लोगों को जो भी चाहिए याद रखिए, जैसे कि बच्चों को आसानी से सोल्व हो जाए। यहाँ पे ए की वैल्यू को आप मेंशन कर लीजिए 1, बी की वैल्यू आपके पास है -3 और सी की वैल्यू आपके पास है -3। अब ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू कुछ नहीं बेटा, कॉन्स्टेंट्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज ax² + bx + c = 0। ये ए बी सी डेसिमल कॉन्स्टेंट नंबर्स इस इक्वेशन की हेल्प से निकालना है। अब उसके अलावा इसमें निकाला था कैपिटल दैट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। यही बच्चे को बताना कैसे करेंगे इसको सॉल्व। b की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर -4a -10 सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको। इधर पॉजिटिव 9, इधर प्लस का 40, टोटल आ गया अपने पास 40। हाँ, अब जैसा कि मैं बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो वैल्यूज होंगे। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू निकालते हैं -b ± √d/2। मतलब कुछ नहीं करना है, वैल्यू शिफ्ट करनी है, उसको सॉल्व करना है। एक्स की पहली वैल्यू हमारे पास आएगी -3 बिकॉज 3 भी नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट यूज करना है, प्लस रूट का डी अपना 49 है 2 × 1। दूसरी जो वैल्यू मेरे पास आने वाली है वो आएगी एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी -√49 अपॉन में 2 × इसे सॉल्व कर लीजिए आराम से। 3 + 7 अपॉन में 2, ये हो जाएगा बेटा 3 - 7 अपॉन में 2, ठीक है। ये हो गया 10/2 मीन्स 5। ये हो गया हमारा -4/2 मीन्स -4। जैसा कि आपने इन दोनों तीनों मेथड्स में देखा, एक ही इक्वेशन को हमने तीनों अलग अलग मेथड से सॉल्व कर रखा है और तीनों मेथड में हमारे एक्स की वैल्यू सेम। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा बच्चों को कि आपको किसी भी एक मेथड पे अच्छे से कमांड कर लेनी है। बाकी एग्ज़ाम में अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि उसी मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से करना है। आना आपको तीनों मेथड चाहिए, कमांड किसी एक पे बनाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। और राजपुरी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए आप सपोर्ट करते रहे, हम लोग आपको अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।